अस्सलाम वालेकुम और वेलकम ऑल ऑफ यू। मैडम सलमा और उनके तमाम स्टूडेंट्स और उनकी फैकल्टी, उसके साथ अक्सा है, अलीना है, अमारा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। खुश आमदीद आप सब लोगों को। आज एक एज अ मिडवाइफ मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और हमारा मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें अपनी नर्सेज के लिए। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। इस स्क्रीन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अपना माइक खोल के अगर आप लोग जवाब दें कि आपको स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये पार्टिसिपेटरी हमारा एक वेबिनार होगा जिसमें मैं आप लोगों से बार बार क्वेश्चंस करूंगी और आप लोग मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग उसका जवाब देंगे। जी, आप लोगों को इस स्लाइड में क्या नजर आ रहा है? आप अपना माइक ओपन करें एंड यू। Topic of webinar: हाँ, बताएं क्या टॉपिक है। mental health care for caregivers, midwives, and all HCPs, healthcare practitioners. वेरी गुड। इस टॉपिक से आपके माइंड में क्या आता है? I think well-being of worker and mental health is ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, सही है, शाबाश। बाकी लोग मुझे बताएंगे कौन कौन नजर, किनको और क्या चीजें नजर आ रही हैं। जी शाबाश, मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप लोग जो है वो जरूर मुझे बताएं और क्या नजर आ रहा है। शाबाश, अक्सा बोले। the thing attract me. It's AI, mental health, maturity, and AI. वेरी गुड, This ठीक है। topic attract me a lot, so I decide to join this webinar. ओके, एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहेगा? साजदा, सादिया, आप बताएं क्या नजर आ रहा है आपको। जी, ठीक है। ओके, ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को एक पूरा मिनट देती हूँ। पूरा एक मिनट मैं आप लोगों को देती हूँ। आप सोचें कि आप मिडवाइफ हैं या मिडवाइफ की स्टूडेंट हैं या मिडवाइफ की प्रिंसिपल हैं या आम इंसान हैं, तो आपके लिए मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। और उसके साथ साथ आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाते चले जाएं। और वो नाम लिखिएगा जो आपके जो है हम सर्टिफिकेट पे लिखेंगे। जी, पूरा एक मिनट है आपके पास। देवा, इस पे क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। समझ आप में से किसी ने माइक खोला हुआ है? अगर आप लोग माइक किसी अपना माइक को म्यूट लगा करें। वैसे आप लोग कर सकते हैं। जी सादिया, प्लीज म्यूट कर दें जी अपने आप को। सादिया भी। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से आगे चले। चले जी। मेंटल हेल्थ केयर फॉर केयर गिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका खास मकसद जो है वो लोग जो कि केयर देते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना होता है। इसमें खास तौर पर मिडवाइफ का नाम लिया गया है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कम्युनिटीज में काम करते हैं और हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और क्लिनिक्स में काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये सेम जो वेबिनार है ये डॉक्टर्स के लिए भी है, नर्सिस के लिए भी है, तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है। मेन हमारी जो थीम थी उसका था, मेन टॉपिक था मिडवाइफ, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी एंड एआई। इन सब का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। आज हम पहले
वेबिनार को कंडक्ट करने जा रहे हैं। पहला वेबिनार जिसका मेन टॉपिक है मेंटल हेल्थ केयर फॉर केयर गिवर। अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात इस वक्त चली आ रही है, इस वक्त जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सामने नजर आ रही है, वो ये है कि मेंटल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस इस वक्त कैसी हैं। तो अगर आप देखें तो तमाम लोगों के लिए जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, लेकिन जो आपको केयर दे रहे होते हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ होती है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? इसलिए कि वो आपके केयर गिवर होते हैं। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको अगली स्लाइड नजर आ रही है? जी, कोई एक माइक यस और। मैम। ओके। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस जो कि डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ स्ट्रेस हम देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास इस वक्त सच्चाई क्या है मिडवाइफ्स के हवाले से, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के हवाले से उनके साथ। फिर हमने सेल्फ केयर के हवाले से बात करनी है, और साथ साथ हम लोगों ने रेजिलियंस कल्चर डेवलप करना है। और हमारे क्लोजिंग चैलेंजेस को हम किस तरह आगे, चैलेंजेस को हम लोग क्लोज करते हुए आगे जाएंगे। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? हमारे पास डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के मुताबिक मेंटल हेल्थ एक स्टेट होती है वेलबींग की, जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो ना सिर्फ अपने आप को रियलाइज करता है बल्कि अपनी एबिलिटीज को भी रियलाइज करता है। उसको पता होता है कि वो कौन है, क्या करता है, उसकी खसूसियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, वो किस मैदान में आगे जा रहा है, और उसको किस तरीके से आगे जाना है, तमाम तरीके भी पता होते हैं। इसके साथ साथ एक जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उसको अ, पांच चीजों का, छह चीजों का लाजमी पता होता है, जिसमें 5 W's और H होता है। वो कौन है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और जिंदगी के प्रोसेसेस को कैसे आगे लेके चल रहा होता है। और उसके साथ साथ वो इस काबिल होता है कि वो नॉर्मल जो स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के, उनको वो कोप कर सके उनके साथ। मिसाल के तौर पर हमारे पास नॉर्मल चैलेंजेस क्या है लाइफ के? हमारे पास नॉर्मल चैलेंजेस है लाइफ के। नंबर वन, हमने उठना है, जागना है, और अपनी रूटीन शुरू करनी है कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है। नंबर दो, अपने मजहब के हिसाब से क्या इबादत करनी है। नंबर थ्री, मेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, या मैं काम करने वाला किसान हूँ, या मैं शॉपकीपर हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं पायलट हूँ। जो भी उसका काम होता है उसको पता होता है। उसको ये भी पता होता है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, मुझे साफ सुथरा दिखाई देना है, मुझे जो है वो काम का बंदा नजर आना है, और उसके साथ साथ मेरे जो है कुलीग के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। और अगर अचानक कोई मसला दरपेश हो, उस मसले का हल भी मुझे पता होना चाहिए। आज क्या पकाना है, आज बैंक जाके क्या काम करना है। ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं जिसको वो नॉर्मली हैंडल कर सकता है। और इन तमाम चीजों को साथ हैंडल करते हुए वो अपना काम बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। अब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक इंसान की जो हैसियत होती है उस हैसियत के हिसाब से वो अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जो उसके हिस्से का काम है वो बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, वो मिडविफरी का स्टूडेंट है, कम्युनिटी मिडवाइफ है, तो उसका बेहतरीन काम यह है कि वो जो भी उसको सिलेबस पढ़ाया जाए उसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ साथ याद कर ले जो असाइनमेंट मिला है, और जो उसकी उसके साथ साथ उसको असाइनमेंट को करने की उन्होंने बताई है तरीके, उसको उनको मद्देनजर रखते हुए असाइनमेंट को सही तरीके से कंप्लीट करके दे दे। साथ ही जो सबक याद करने के लिए दे दिया है वो याद करके दे दे, मुकम्मल अटेंडेंस दे। तो उसने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, असाइनमेंट का स्ट्रेस लेते हुए, रूटीन की जिंदगी गुजारते हुए अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया।
इसी तरह बीएस मिडविफरी की स्टूडेंट है जो किसी और सिटी से आई हुई है और यहाँ पर आके वो बीएस मिडविफरी कर रही है। उसके साथ नॉर्मल स्ट्रेसेस में नंबर वन, अगर वो हॉस्टलाइज है तो हॉस्टल के स्ट्रेसेस है। नंबर टू, रास्ते में आने जाने के स्ट्रेसेस हैं। हॉस्टल में खाने पीने के स्ट्रेसेस हैं। सेफ्टी के स्ट्रेसेस हैं। जो उसको मुख्तलिफ किस्म की जो उसकी पसंद नापसंद के खाने हैं उसके स्ट्रेसेस है। बिजली है या नहीं है, बिजली है पानी है या नहीं, ये तमाम स्ट्रेसेस है। उसके साथ साथ उसको असाइनमेंट मिल गया है कि उसने जो है वो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का असाइनमेंट करके देना। तो उसने इन तमाम चैलेंजेस के साथ, इन तमाम स्ट्रेसेस के साथ जब अपने प्राइमरी हेल्थ केयर का असाइनमेंट करके मुकम्मल दे दिया तो वो एक नॉर्मल बनती है, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट। और वो इस काबिल है कि एज अ बीएस मिडवाइफरी स्टूडेंट या एज अ कम्युनिटी मिडवाइफ अपना काम जो है वो सही तरीके से अंजाम दे और अपनी कम्युनिटी में बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। इसी तरह एक हाउस वाइफ है, वो अपना प्रोडक्टिव काम कैसे करती है कि वो अपना अपना अपने शोहर का, अपने बच्चों का, अपने घर का तमाम काम करते हुए अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से खिलाना पिलाना और घर के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए जब आगे चलती है तो वो एक मेंटली हेल्थी हाउस वाइफ। ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर हम लोग मेंटल हेल्थ को देखें तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इलनेस और मेंटल इल हेल्थ, ये डब्ल्यू एच ओ कहता है कि आर कॉमन टर्म्स जो कि इस्तेमाल की जाती हैं उन तमाम क्लिनिकल कंडीशंस को जिनको बाकायदा डायग्नोज किया जाता है। उस अगर उनमें बंदा मुब्तला हो तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है या मेंटल इलनेस का शिकार है। उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं उसमें? नंबर वन, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, बाइपोलर, शिजोफ्रीनिया। ये तमाम जो है ये साइकेट्रिक की प्रॉब्लम है। जब एक बंदा जो है वो अपनी नॉर्मल, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, उम्र के किसी हिस्से में भी हो, जब अपनी वो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के मुताबिक अपने नॉर्मल रूटीन में काम नहीं कर पाता तो लाजमी सी बात है कि वो इनमें से किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार होगा। आगे हम चलते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। कहता है, इसकी कोर डेफिनेशन ये है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है, सेहतमंदी की एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि लोगों को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी तमाम जिंदगी के जो स्ट्रेसेस हैं, जो मसले हैं, मसले मसाइल हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनके साथ उनको उनके ऊपर काबू पाते हुए अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए उन आप सीखे और अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और अपनी कम्युनिटी में बेहतरीन तरीके से अपनी अपना जो किरदार है उसको अदा करें। उसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है कि आपको एक और अच्छे से उसकी एलिमेंट्स भी बता दिए हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं? वो है नंबर वन, कोपिंग विद द स्ट्रेस, यानी एक बंदा जो कि हैंडल कर सकता है रूटीन की जो एवरीडे के चैलेंजेस हैं उनको, जब वो हैंडल करता है तो उसे कहते हैं कि हाँ इसके पास कोपिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। नंबर दो, अपनी सलाहियतों को पहचान सकता है और उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपना जो टैलेंट है उसको डेवलप करता चला जाता है। ठीक है। नंबर थ्री, लर्निंग एंड द वर्किंग प्रोडक्टिविटी, अपनी जो फोकस है उसको मेंटेन रखते हुए अब मोटिवेशन के साथ और बहुत बेहतरीन इफेक्टिव तरीकों से अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हुए चला जाता है या अपने एनवायरनमेंट को आगे जारी रखता है। और सबसे आखिरी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो कम्युनिटी में अपना हिस्सा अदा करता है, कि वो अपने ऐसे सोशल कनेक्शंस बनाता है और इतना मीनिंगफुल कम्युनिटी में अपना किरदार अदा करता है कि सब उसके साथ रहते हुए उससे फायदा भी उठाते हैं। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, अब हम प्योरली मिडवाइफ को फोकस करते हैं कि पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं मेंटल हेल्थ की, उससे पीछे हम लोगों ने मेंटल इलनेस की भी पढ़ ली है और एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें मैंने थीम शेयर की है कि मेंटल हेल्थ, मिडवाइफ, मेच्योरिटी एंड एआई। आजकल जो हमारा एक मेन चैलेंज मिडवाइफ का, मिडवाइफ कौन है? मिडवाइफ वो है जो कि केयर देती है माँ और बच्चे को।
उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वहां से शुरू होते हैं, और मीनोपॉज तक उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में उसके साथ साथ होती है। ल- ठीक है। लेकिन वो तो केयर दे रही होती है, उसकी केयर कौन करता है? तो यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से एक पिक्चर है जो कि एक खुश नॉर्मल मिडवाइफ की है, और उसके बैक पे आप एक थकी हुई मिडवाइफ को देख रहे हैं, एक परेशान मिडवाइफ को देख रहे हैं, जो जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद नहीं है, और जिसके चेहरे के तो तासुरात बहुत परेशान हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो शदीद थकी हुई है। उसकी आंखों के हल्के बता रहे हैं कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। उसकी चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि उसको जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मिडवाइफ जो है वो मदर और केयर की तो केयर करती है, लेकिन आपकी केयर कौन करता है? और यहाँ पे सवाल मैं आपको ये भी बता दूं, बल्कि एक जुमला बहुत अच्छे तरीके से एज अ मिडवाइफ मैं आपको बता दूं कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लेते चले जाना, अपने आप की सेहत के साथ कंप्रोमाइज करते हुए चीजों को आगे लेते चले जाना कोई काबिले फख्र बात नहीं है। ये एक वार्निंग साइन है कि आप अपनी सेहत को नहीं पहचान रहे, आप अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं पहचान रहे। जितना आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है आपके घर की तरफ से, आप अपनी वजह से या आपकी जो काम की जो दुरानियां हैं या काम की वजह से आप उन तमाम स्ट्रेसेस को लेते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उनको कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो कि एक अलार्मिंग साइन है, जो कि बता रहा है कि आप किसी भी वक्त जो है वो खत्म हो सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिकली स्ट्रेस की साइंस आपको बयान कर रहे हैं। ठीक है। उससे पहले कि ये बताइए, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है? इसमें मैंने आप लोगों को बता रहे हैं कि नॉर्मली स्ट्रेस जो हम जिंदगी में हमने क्या, हमें पता है कि हमने क्या करना है। कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल ऑफ मिडविफरी जाना है, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी जाना है, ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग मिडविफरी काउंसिल जाना है, या मैंने पिम्स हॉस्पिटल जाना है, या मैंने आज घर वापस आना है, ये सारी चीजें, ये सब हमारे नॉर्मल लो स्ट्रेस में आता है। लेकिन जब हम टाइम से नहीं पहुंचे, या हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता, या बस लेट हो जाती है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जब खुदा न खास्ता हम, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी लेकिन हमारा क्या है, बहुत ज्यादा रश था, वो क्लास मिस हो गई, और वो आपकी ग्रेडेड क्लास थी जिसमें आपने असाइनमेंट जमा करना था। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चले। तो उस वक्त जो होता है, फिर आपका माइंड जो बिल्कुल बंद हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि आप सोच नहीं पाते कि मैं इस मसले से किस तरह निकलूं। ठीक है। यहाँ पर भी आपकी बॉडी पर मुख्तलिफ किस्म के असरात जाहिर होते हैं। वो असरात क्या होते हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हेडेक होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, यानी कि उल्टी मोशन शुरू हो जाते हैं, जिस्म में यानी भारी कि आह, जी, आप जो होता है मुख्तलिफ किस्म के जो हैं रशेस, किसी को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फटीक होती है, ड्राई माउथ होते हैं, इंसोम्निया हो जाता है। ये सारे सारे सिम्टम हमें नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होता है, ये कैसे स्ट्रेस जो होता है वो आपके ऊपर असर कर रहा होता है। तो इसको अगर हम देखें तो हम, मैं आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रेस जो होता है वो किस तरह आपके ऊपर असर करता है। एक्चुअली जब आप इस किस्म के स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो सबसे पहले जो है, जी आप सब लोग मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ऑन रखिएगा। ठीक है, मिडविफरी स्कूल वाले जरूर अपना कैमरा ऑन रखें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले जब स्ट्रेस बढ़ता है, ये पॉइंट सब लोग और से सुनिएगा, तो कोर्टिजोल लेवल बहुत हाई हो जाता है। मैं पर्सनल एग्जाम्पल हूँ, एज अ मिडवाइफ पर्सनल एग्जाम्पल हूँ कि मुझे नहीं पता था बात शुरू शुरू में कि जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो कोर्टिजोल लेवल बहुत ज्यादा हाई जो होता है। जब कोर्टिजोल लेवल बहुत हाई हो जाता है तो आपके जिस्म में नमकियात बढ़ जाते हैं, आपके जिस्म में फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है।
ठीक है, ये आपकी जिस्म की केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है, वेट लॉस बढ़ता, वेट गेन कर लेते हैं, आपको आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से ही ये सारी चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। साथ ही इन इमोशनल सप्रेशन में चले जाते हैं। कोर्टिसोल जो बढ़ा है वो आपकी जिस्मानी तब्दीली है, लेकिन जो इमोशनल सप्रेशन है ये आपकी जज्बाती तब्दीली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि अपने जज्बात को दबाते रहते हैं। जज्बात को, किसी पे गुस्सा आया, नहीं कुछ नहीं कहना, जज्बात को दबा दिया। किसी सीनियर ने डांटा, कुछ नहीं कहना, जज्बात को दबा दिया। किसी कोलीग ने मिसबिहेव किया, कुछ नहीं कहना, जज्बात को दबा दिया। जिंदगी में बहुत सारी ऐसे लोगों ने आपका हक मारा, लोगों ने आपके साथ बदतमीजी, आपने कुछ नहीं किया, आप खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। हम एक दिन ऐसा बम ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आपकी तबीयत अचानक खराब होती है और आप बेहोश हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात जो आपको बताते हैं वो है हेल्पर्स पैराडॉक्स। ये टर्म याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम सब करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने आप से क्वेश्चन करें, ठीक है, कि आप लास्ट टाइम कितनी देर के लिए सोए थे। मैं अपने आप को बताऊं तो मैं सिर्फ 5 घंटे सोई थी। ठीक है। आप भी यकीनन इस तरीके से, कोई 5 घंटे, कुछ 6 घंटे, बहुत कम लोग जो हैं वो 8 या 7 घंटे सोते हैं, जो कि एक्चुअली नींद का टाइम होता है। ये किस चीज की निशानी है कि हम अपनी केयर नहीं करते। यानी कि जो केयर गिवर हैं, जो मिडवाइफ हैं, जो नर्सिस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब लोग अपनी केयर नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस का लेवल हाई होता चला जाता है। और ये जो आपको साइन सिम्टम नजर आ रहे हैं ये सारे उसी स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एज एन मिडवाइफ हम अपने साथ क्या करते हैं। तो बहुत ही तुष, बहुत ही एक हकीकत पसंदाना लेकिन तुष एक सच है कि मिडवाइफ्स के लिए मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप चाहे आप प्रिंसिपल को देख लें, प्रोफेसर्स को देख लें मिडविफरी के। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, उनके साथ मुलाकात हुई है, जब उनसे बातचीत होती है, या हम बीएस मिडविफरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, या हम कम्युनिटी मिडवाइफ की बात करते हैं, या हम लेडी हेल्थ विजिटर्स की बात करते हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सारे इदारे है शामिल हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं, उन सब में ये सारी चीजें कॉमन हैं। ये की पॉइंट्स हैं, जिसमें कंपेशन फटीग आता है, स्लीप डिप्राइवेशन आता है, इमोशनल लोड ऑफ और ट्रॉमा ऑफ लॉस आता है, साइलेंट कल्चर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग आता है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। मिडवाइफ और नर्स, जहां मैंने नर्सिंग भी लिख लिया है, हमारे बहुत से नर्सिस इस चीज का शिकार है। तो सबसे पहले कंपेशन फटीग क्या है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली केयर करना दूसरों की, रुके बगैर, सांस लिए बगैर, अच्छी तरह सोए बगैर आप दूसरों की केयर कर रही हैं। दूसरों की केयर कर रहे हैं, उसमें आपके मरीज भी आ जाते हैं, उसमें आपके दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं, आपके टीचर्स भी आ जाते हैं पढ़ने के लिहाज से। और आप बहुत दिल से मुसलसल दिन रात लगे हुए हैं, अपनी केयर को, अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, ना टाइम से सो रहे हैं, ना टाइम से खा रहे हैं, ना टाइम से पानी पी रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, ना आराम से तसल्ली से बैठ के अपने लिए सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एक दौड़ लगी हुई है। मैं मुख्तलिफ जगह पर जब जाती हूँ, गायनी यूनिट्स में, या मैं मिडवाइफ्स के क्लिनिक्स में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अब मुसलसल अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा,
शादीशुदा हैं तो शोहर के लिए, बच्चों के लिए, फिर क्लिनिक के लिए, फिर मरीजों के लिए, और फिर औरतों, जो प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, हम सबके लिए सोच रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं सोच रहे। घर में आते हैं, अगर अनमैरिड है तो सब फैमिली मेंबर्स के लिए सोच रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट कर रहे हैं। फिर रास्ते की बहुत सारी रुकावटें हैं। फिर जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर ऐसे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में सोचते हुए, दूसरों को केयर देते हुए, वो अपने अपने आप को भूल जाते हैं, और ऐसी थकन का शिकार होते हैं जिसको उतरने में भी सालों लगते हैं। लेकिन वो मिडवाइफ जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं निकालती कि वो अपनी थकन खत्म करें। नंबर दो, स्लीप डिप्रिवेशन। बहुत सारी लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं, नाइट ड्यूटीज होती हैं मिडवाइफ्स की, जो कि उनको बहुत थका देती हैं, बहुत थका देती हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो भी स्टूडेंट है, तो उनको तो शायद इतनी अभी ज्यादा ड्यूटीज का नहीं अंदाजा होगा, लेकिन अगर आप देखें हमारे पास बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो लॉन्ग शिफ्ट्स करती हैं। 8 12 12 घंटे की ड्यूटी करती हैं, 8 8 घंटे की ड्यूटी करती है, और बात का ड्यूटी इतनी ज्यादा हैवी होती है कि वो ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना इवन बैठ सकती हैं। और ये सालों से सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वो ऐसी थकन का शिकार होती हैं जिससे जिसको खत्म करने के लिए भी उनको सालों चाहिए होते हैं। फिर उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और स्ट्रेस और थकन की वजह से फिर उनका फोकस भी कम हो जाता है। वो मुसलसल काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बगैर किसी फोकस के कर रहे होते हैं। फिर ट्रॉमा एंड लॉस, ये भी हमारा बहुत एक बड़ा चैलेंज है मिडवाइफ्स के लिए, कि गवाह हम लोग गवाह होते हैं जो भी हमारे मरीजों के साथ हो रहा होता है, जो उनको दर्द है, जो उनकी इमरजेंसीज हैं, जो पेशेंट हम लोग लॉस कर देते हैं, वो हमारे खुद हमारे अंदर ऐसा इमोशनल स्ट्रेस पैदा कर देता है जिसके साथ हम बात का कोप नहीं कर पाते। बात का एक कल ही की बात है कि एक मिडवाइफ से बात हुई, उसने कहा कि मैडम, मेरी एक यंग क्लाइंट है, सिर्फ 21 साल की लड़की थी, उसकी शादी थी, शादी को 5 साल हुए थे, प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, लेकिन उसका बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन वो खुद उसकी डेथ हो गई। मैं उसको भूल नहीं पा रही, मैं क्या करूं? तो मैं भी सोच में पड़ गई ना, 21 साल की खूबसूरत लड़की, पहला बच्चे की पैदाइश है, उसकी डेथ हो गई। या अब एक और पिछले हफ्ते की बात है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मुझे मिडवाइफ बता रही थी, मैडम, तीन बेटियों की वालदा थी, और बेटे की ख्वाहिश थी, उसके लिए उन्होंने बगैर वक्फे के दोबारा प्रेगनेंसी 6 महीने के बाद ही कंसीव कर ली। और उसके बाद जो है इस डिलीवरी तो हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरे सामने से उस औरत की शक्ल, उसकी बच्चियों की शक्ल नहीं हट रही। मैं क्या करूं? मुझे बहुत शदीद दुख हुआ ना। तो ये जो ट्रॉमा है, ये जो लॉस है, ये जो पेन है, ये मिडवाइफ को खुद थका देता है, और इस पेन को वो किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं। इसी तरह उनको ये भी सुनाया जाता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। साइलेंट प्रेशर होता है उनके ऊपर कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप जो हैं किसी भी तरीके से कमजोर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है? तमाम अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए ड्यूटीज करनी है। ठीक है, और किसी किस्म की हेल्प की आपको जरूरत नहीं है। तो जितना भी स्ट्रेस होता है, जितने भी दर्द होता है, जितने भी ना चाहने वाले वाकयात होते हैं, जितनी भी इग्नोरेंस होती है, जितनी भी दूसरों की तरफ से बेइज्जती होती है, जितनी भी दूसरों की तरफ से प्रेशर होता है, वो सारा का सारा उनके अंदर जमा होता रहता है। लेकिन वो सिर्फ एज अ बीइंग स्ट्रांग, वो किसी को कह नहीं पाती, लेकिन खुद उनका अपना अंदर जो है मिडवाइफ्स का और नर्सिस का, वो खत्म हो जाता है, जिसके नतीजे में उनकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो दिल की मरीज बन जाती हैं, वो डायबिटिक बन जाती हैं, इंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकोसिस वगैरह में भी चली जाती हैं। अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे टाइम है उस तमाम चीजों से बाहर निकलने का।
आज जो हम लोग सीखेंगे एज अ मिडवाइफ सीखेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फैकल्टी में शामिल हैं, चाहे आप काम करने वाले मिडवाइफ हैं। हमने क्या करना है कि हमने इन टेक्निक्स को सीखना है। इन टेक्निक को हम लोगों ने वन बाय वन सीखना है। मैं यहाँ से आप लोगों से इंटरेक्टिव थोड़ा सा हो जाऊंगी जब मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने जो है मुझे बताया इससे आपने क्या सीखा, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अनकम्प्रोमाइजिंग सेल्फ केयर। क्या करना है? अनकम्प्रोमाइजिंग सेल्फ केयर। सब लोग इस जुमले को मेरे साथ दोहराएं। क्या जुमला है? अनकम्प्रोमाइजिंग सेल्फ केयर। अगर आप स्टूडेंट हैं, मिडविफरी के स्टूडेंट हैं, किसी और सिटी से आई हैं, इस जुमले को लिख के दीवार पे लगा दें। अगर आप कम्युनिटी मिडवाइफ हैं, अपनी क्लासरूम में बड़ा बड़ा लिख के लगा दें। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो किसी सामने लैपटॉप पे इसको लिख के लगा दें। फैकल्टी हैं तो अपने लैपटॉप पे या अपने बोर्ड पे इसको लिख के लगा दें। और ऐसी जगह लगाए जहां पर आपको बार बार इसके ऊपर नजर पड़ती रहे। क्या है कि हमने जो अपनी सेल्फ केयर है उसको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो है काम के ऊपर हमने ये लेनी है कि माइक्रो ब्रेक्स लेनी है ड्यूरिंग शिफ्ट। जो वर्किंग वो मिडवाइफ्स हैं, उन्होंने क्या करना है, अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो कम से कम 1 घंटे के बाद जाके एक गिलास पानी पीना है या थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाना पीना है। कुछ नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप बैठ जाए। दोबारा आप 1 घंटे के लिए खड़े हो जाए। ठीक है। एक दूसरे से हंस के बात करें। थोड़ी सी ऐसी बात करें जो कि आप लोगों को फ्रेश महसूस हो। ठीक है। फिर अपना पेयर स्पोर्ट सर्कल बनाए। एक बंदा ऐसा जरूर ले जो कि आपको सपोर्ट करे, जो कि आपको सुने, जो कि आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाए कि हाँ आप ठीक कह रही हो, आपकी मेंटल कंडीशन को जानता हो, आपके बैकग्राउंड को जानता हो, और उस हिसाब से उसको आपके साथ दिली हमदर्दी हो, वो दिल से आपकी बात सुनता हो। चाहे वो एक ही पर्सनैलिटी क्यों ना हो, वो आपकी प्रिंसिपल भी हो सकती है, वो आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, वो आपकी एक कोई एक कुलीग भी हो सकती है। तो आपने उनकी सपोर्ट जरूर लेनी है कि देखो मैं ड्यूटी कर रही हूँ, आप थोड़ी देर आप इधर खड़े हो, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए खाना खा कर आती हूँ, आप प्लीज 10 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। इस तरीके से सपोर्ट, तो चाहे वर्बलाइज करके सपोर्ट लें या फिजिकल सपोर्ट लें, आप जरूर उनसे सपोर्ट लें। फिर अगर कोई काम है जो कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन है, हालांकि वो आपकी ड्यूटी नहीं है, तो आप प्लीज नो कहना सीखें। मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज सिखाना चाह रही हूँ वो है नो। मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहता है कि आप जो है हमारा मिडविफरी इंटरनेशनल मिडविफरी डे है और आपने आना है, जरूर है, जबकि उस दिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं काम नहीं निकाल पाती, मैं टाइम नहीं सॉरी निकाल पा रही, तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी सॉरी, क्योंकि मेरी पहले से ही एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक टास्क है, तो वो प्री प्लान है, तो मैं अभी नहीं है, तो मैंने बहुत आसानी से नो कह दूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि नहीं वहां पे इतनी ज्यादा मेरी प्रेजेंटेशन होगी, इतने सारे लोग मुझे मिलेंगे, नहीं। अपने आप को मुश्किल में मत डालें। या आपकी बहुत अच्छी ड्यूटी है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, और आपकी दोस्त कहती है नहीं मुझे सुबह घर जाना है, आप मेरे हिस्से की भी 8 घंटे की ड्यूटी कर लो, आप बोलो नो। क्योंकि 8 घंटे जो आपने अपनी ड्यूटी की उसने ऑलरेडी आपको इतना ज्यादा थका दिया है कि आप मजीद अगले 8 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते। तो आप अपनी सेहत और अपनी जहन के ऊपर जोर मत डालें। साथ ही मुख्तलिफ किस्म की और एक्सरसाइजेज है जो हम लोग कर सकते हैं, ये मैंने इनके नाम लिखे हैं। ठीक है, इनको आप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप नोट कर लें। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लें, जो कि मैं भी आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए मैं कैमरा ऑन करूंगी और आप लोग जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर मुझे कोई करके दिखाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप अपना कैमरा ऑन करें, वो मुझे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके दिखाएं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपके कैसे करने हैं। ठीक है, जब भी आप कहीं पे बैठे हो आप आराम से बैठ जाए। आराम से बैठने के साथ ही आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं।
और गहरा सांस लें। इस तरीके से गहरा सांस ले कि आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आ जाए, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो चेस्ट अंदर की तरफ जाएगी। तो आप गहरा सांस लेंगे, जब आप ये गहरी सांस लें तो आप ये सोचें कि मेरे अंदर जो है वो ताज़ा हवा जा रही है, और जिसने मेरे जिस्म में जाके ताजगी भर दी है। जब आप बाहर की तरफ ये आउट कर रही होगी तो ये सोचे कि मेरे पास जितनी परेशानी है, मुझे जितने मसले मसाइल हैं, वो सारे इस सांस के रास्ते बाहर जा रही हैं। या आप यूं सांस लें और सोचते चली जाएं कि अल्लाह ताला का बहुत करम है मेरे ऊपर कि मेरे अंदर ताज़ा हवा जा रही है, और साथ साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से अनायत करदा हसूसी अच्छी हवा मेरे अंदर जा रही है। और जब आप सांस बाहर निकालें तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला का करम है कि मेरी सारी परेशानी बाहर निकली है। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आपने जरूर करनी है। ठीक है, डिटेल में मैं आपको एक एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। और जब कभी आपको मौका मिले, चाहे आप क्लासरूम में हो चाहे ड्यूटी पे हो, आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एक गिलास पानी का पी लें, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, माइंड को थोड़ा सा छोड़ दें, सोचने से बिल्कुल हट जाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचें। क्लियर है? और साथ साथ जो है आपने पेयर स्पोर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो पेयर स्टाफ है वो काबिल एतमाद जरूर हो। ठीक हो, वो क्या हो? काबिल एतमाद हो, इतना काबिल एतमाद हो कि वो आपकी सारी बात को अपने पास रोक सके। ठीक है, यहाँ पर मैं अगला जो लफ्ज है जर्नलिंग, इसको आप जरा पढ़े, मैं आपसे सुनना चाहूंगी इससे आपको क्या समझ में है। तो जर्नलिंग का मतलब होता है कि अपनी सोच और फीलिंग्स को लिखना। कहीं पे भी बैठ जाए, कोई सा भी पेपर ले ले, कोई सा पेन ले ले, और जो आपको सोच आ रही है ना वो लिखते चले जाओ। जब आप लिखते हैं जो कुछ भी आपके जहन में है, तो आपकी 50% जो परेशानी वाली सोच है वो खत्म हो जाती है। वो लिखने के बाद आप उसको फाड़ दें, जैसे आपकी वो परेशानी जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया है और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, वो कागज फटते ही तमाम परेशानी भी खत्म हो जाती है। उस दौरान जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जिनको कि वो आप को सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप सोच रहे थे, बार बार सोच आ रही थी। तो इस तरीके से आप लिखें। लिखने के बाद देखेंगे किस पे मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है, जिस पे सोचने की जरूरत है उस पे सोचें, जिस पे नहीं जरूरत उस पे क्रॉस लगाते चले जाएं। जो फाइनल पॉइंट निकले उसको एक जगह नोट कर लें और कागज को फाड़ दें, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरा फिर ग्राउंडिंग एंड ब्रीथिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज करके भी बता दिया है, और उसके साथ मैंने सोच भी आपको बता दी कि आप क्या सोचें। और जिस तरह आप बिल्कुल काम रहे, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखें। हर वक्त हमें सोचने परेशान रहने की जरूरत नहीं है। फिर 2 मिनट की ब्रीथिंग रीसेट जो है वो आप कर सकते हैं 4 सेकंड के लिए। होल्ड फॉर आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे 4 सेकंड के लिए। 2 2 मिनट ब्रीथिंग रीसेट करना है आपने, 4 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। ठीक है, लेनी है सांस, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 4 सेकंड में उसको बाहर निकालना है। यही जो है वो आपने 2 मिनट के लिए रिपीट करते चले जाना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब आप काम पर होते हैं तो माइक्रो ब्रेक्स ड्यूरिंग शिफ्ट। नंबर 2, पेयर स्पोर्ट सर्कल, नो विदाउट गिल्ट, जर्नलिंग, देन ग्राउंडिंग एंड ब्रीथिंग आपने, और 2 मिनट ब्रीथिंग रीसेट। ये तमाम एक्सरसाइजेज जो है जो आपकी हेल्प करेंगी। फिर हम बात करते हैं ऐसा कल्चर। देखिए, पिछली जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं वो एज ए इंडिविजुअल की हैं। अब अगर हम मिडवाइफ है और हमने अपने साथी मिडवाइफ की हेल्प करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम रेजिलियंस कल्चर डेवलप करेंगे। हम ऐसा बेहतरीन
अच्छा जो है कल्चर डेवलप करेंगे कि हमारी सारी मिडवाइफ जो हैं वो मिलकर कोशिश करें, तो ये इंडिविजुअल सर्वाइवल से फिर कलेक्टिव स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे हम। सब लोग मिल के एक ऐसा मजबूत जो इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें हम सब मिल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हम क्या करेंगे कि नॉर्मलाइज कर दे वल्नरेबिलिटी इन द टीम। अगर कोई बात होता है, किसी के साथ कोई मसला होता है ना, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस करता है कि ये मेरे साथ ही क्या हुआ है। मिसाल के तौर पर किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी ने उसको तंग किया, तो आप उसको बोले ये नॉर्मल है, होता है, पर्स भी चोरी होता है। एज अ स्टूडेंट आपको कोई मिडवीफरी स्टूडेंट कोई तंग भी करता है, कोई आपको बातें भी सुनाता है, तो दिस इज नॉर्मल। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आपका कोई कसूर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने आपको खाम हाँ आपके ऊपर शाउटिंग की है, आपको बुरा भला कहा है, आपको जो है बातें सुनाई हैं, ठीक है, तो ये आपका कसूर नहीं है, ये उसका कसूर है। इसलिए आप अपने आप में बिल्कुल ठीक हो, सेट रहो। हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी जो स्टूडेंट्स होती हैं या कोलीग्स होती हैं या प्रिंसिपल्स होती हैं, उनको मैं बताती हूँ कि ये जो आपने आपके साथ जो हो रहा है, दिस इज नॉर्मल, ये लोग करते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हो, इसमें आपका कसूर नहीं है। फिर एज अ लीडर जो है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। देखिए, आप मिडवाइफ भी लीडर हैं, एज अ प्रिंसिपल भी लीडर है, एज अ फैकल्टी भी लीडर है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक लड़की के हैसियत से भी आप लोग लीडर है, तो अपने अंदर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैदा करें। ठीक है, सेफ स्पेसेस ढूंढें कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ जाके मैं, बंदे से मतलब आपकी, वो लोग जिनके पास जाके आप अपनी बात को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी डर खौफ के अपने मसलों को बयान कर सकते हैं। ठीक, और फिर अपनी आराम, इसमें दूसरा मतलब भी आप ले सकते हैं कि ऐसी जगह हो जहां पर आराम से बैठ के खा पी सके, रिलैक्स हो, अपना जो भी आपका एक हॉबी है उसको पूरा कर सके, इसमें भी शामिल कर सकते हैं। फिर अपने साथियों की मेंटरिंग करें। अगर आपका कोई साथी परेशान है किसी वजह से, आप उसकी हेल्प करें, आप उसके मेंटोर बन जाएं। टीचर्स मेंटोर हैं, आपकी जो प्रिंसिपल है वो मेंटोर बन सकती है, आप अपने दोस्त की मेंटोर बन सकती हैं। एक बड़ी सिस्टम बनाए, कोई आपका साथी जो है ना वो अकेले नहीं रहे। कोई परेशान है तो उसको बोलो क्या परेशानी है, ठीक है ये परेशानी होगी, ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये होता है। ये आपको डेवलप करना है। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये डेवलप किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं एज अ प्रिंसिपल काम करती हूँ तो प्रिंसिपल वाली जिम्मेदारियां मैं ले लेती हूँ, टीचर्स वाली जिम्मेदारी उनको दे देती हूँ, स्टूडेंट्स वाली जिम्मेदारियां उनको कहती हूँ कि अब आप लोग बगैर किसी टेंशन के काम करें। ठीक है, अब कोई मसला होगा तो हम देखेंगे, तो हम दूसरों को मेंटली हेल्थी रखने में अपना किरदार इस तरीके से अदा कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं जिसमें तमाम मिडवाइफ्स एक दूसरे की हेल्प करें। फिर यहाँ पर जो है एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो भी आपको चैलेंज है उसको खत्म करें। ठीक है, मैसेज क्या है, यू कांट pour from an empty cup. Caring for yourself is not a selfish, it is survival. जब तक मैं इस वक्त अगर आपका सेशन ले रही हूँ, तो पहले मैं मेंटली हेल्थी हूँ, इस टॉपिक को मैंने चुना है, इस पे बात की है, खुद भी मैं मेंटली हील हुई हूँ, अपने आप का मैंने केयर की है, मैंने अपनी खुद ट्रीटमेंट की है, जहनी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाया है, क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन की हुई है आज से कई साल पहले। तो उस स्पेशलाइजेशन का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये हुआ है कि मैं जैसे मुझे कोई परेशानी आती है उस परेशानी का हल निकालती हूँ, अपने आप को बिल्कुल उस परेशानी की वजह से खत्म नहीं करती। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोगों ने भी ये करना है। आप पहले खुद सेहतमंद होंगे तो आप दूसरों को भी सेहतमंद बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, हर पार्टिसिपेंट जो है ना, आज एक कमिटमेंट, एक मैसेज लिखें, जो कि आज एक कमिटमेंट करते हैं इस हफ्ते में कि आप ये करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इस तरह का एक और सेशन जो वो बेहतरीन तरीके से तैयार करूंगी, और सारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं उनको दूंगी। दूसरी मेरी कमिटमेंट ये है कि मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है बहुत लो कास्ट पे। तो मैं बहुत लो कास्ट पे, लो कास्ट सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे लोगों को ये खुद एतमादी हो
और उनकी खुद ही को नुकसान नहीं पहुंचे, वो ये सोचे कि मैंने पेमेंट करके ये केयर ली है, उससे उनकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी है। तो मैं ये अपने आप से अहद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग की जो है क्लासेस लूंगी, बहुत लो कास्ट में। इसी तरह आप सब लोग जो है वो अपनी कमिटमेंट जो है वो लिखे कि सेशन को गुजरने में 1 घंटे होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चला। तो आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आप लोग कमिटमेंट लिखे, मैं आपका जो है नोट करूंगी, ताकि अगले सेशन में मैं फिर आपके साथ इस हवाले से बात कर सकूं। जी, आपके पास 1 मिनट है, अपनी कमिटमेंट लिखें। जी जनाब, आप लोगों ने कमिटमेंट लिखी? जी, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। जी, लिखे, मैसेज पे लिखे, कुछ भी लिखे, अगर आप बोलना चाहती हैं। अच्छा, जैनब स्टार ने लिखा है कि आई विल कंट्रोल माई इमोशन एंड नॉट अलाउड एनीवन टू डिस्टर्ब माई मेंटल हेल्थ। एक्सीलेंट जैनब, शाबाश, वेरी गुड। और बताएं। अक्सा, तैयबा, जहरा, मैडम सलमा, आप सब लोग जो है वो जरूर लिखें। जी, Aksa, very good. I will take care my complete sleep hours and will say no without guilt. Excellent. दो आपने कमेंटमेंट कर ली है। वेरी गुड अक्सा, शाबाश। नेक्स्ट, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ भी लिखे, आप एक जुमला लिखें, नो गिल्ट, या लिखेंगे आई विल टेक कंप्लीट स्लीप, कुछ भी लिखें आप लोग। यस। जी, नेक्स्ट इसकी तरफ से आया मैसेज। जी, अदीना खटक कहती हैं कि आई प्रायोरिटाइज माई नीड्स टू अवॉइड एनी मेंटल स्ट्रेस। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त अदीना। अच्छा जी, एक और आगे हैं। अ, अदीना, अदीना को हम शाबाशी दे दें। अच्छा जी, हिरा कहती है कि रोज थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालूंगी और अपना स्ट्रेस कम करूंगी और अपनी हेल्थ को लेकर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप सब लोगों के जो मैसेजेस हैं वो नोट कर लिए हैं हमने, ठीक है। और यही जो मैसेज है ये मैं आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा उसके साथ नोट करके रखूंगी। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग जरूर अपना जो है वो मैसेज डालें। लिखे इधर, माइंड, तैयबा, वेरी गुड, माई माइंड मैटर्स नो, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप लोगों का ग्रुप बनाया है मैंने व्हाट्सएप को, उसमें जरूर डालें। अच्छा जी, सलमा कहती हैं आई विल कंटिन्यू एक्सरसाइज। एक्सीलेंट, यस,
सलमा, आपको पता है मैं भी 1 घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ हर अल्टरनेट डे पे, टाइम निकाल के। और मैं स्ट्रेस नहीं लेती। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो है चेहरा खराब हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, टेक्स जोन वालों ने कहा है, नाम जरूर लिखिएगा। वी विल टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ विदाउट कंप्रोमाइजिंग आवर सेल्फ एंड आल्सो टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। एक्सीलेंट। अगर आपने जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपको अपना जो है अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपकी केयर नहीं करेगा। आप लोग मेरे अगले सेशंस में शामिल हो तो मैं आप लोगों को ऐसी मिसालें दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को रियल पेशेंट्स की स्टोरीज बताऊंगी, जो कि इस वजह से मेंटल इलनेस की वजह से बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। अदीना हटक। एक्चुअली मेरी सिस्टर के नेट इशू हो रहा है, वो मेरे साथ हैं, तो वो कहती हैं कि हमारा हटक यहाँ पे कहती हैं कि मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट कर लें जरा। इनके मैसेजेस को आप कॉपी कर लें सारे, या तो स्क्रीनशॉट्स ले लें या कॉपी कर लें। मेरे लिए आप लोगों की कही हुई हर बात बहुत अहम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों की बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए मैसेज लेकर आई। मैसेज क्या है कि अच्छा खाएं, हेल्थी खाएं। जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो रोजाना एक अंडा या 2 घंटे अंडे जरूर लें, सॉरी, जरूर 2 अंडे लें, क्योंकि ये आपका वजन कम करते हैं या आपकी खुराक की जरूरत को पूरा करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर नहीं होता। लेकिन इसके साथ नमक और बहुत ज्यादा फैट नहीं लेना। नंबर 2, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। दूसरों को बताएं कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है। नॉर्मल तरीके से बोले, कोई चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से बोले कि मुझे जो है वो आपकी बात बुरी लगी है। क्रिएटिव हो, जो आपके जहन में है वो दिमाग में लेकर वो निकालें। किसी के कहने के मुताबिक नहीं चलें। रिलैक्स हो, कोई भी एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, चर्च जाएं, जो भी है, अच्छी नींद लें और अपने फ्रेंड से बात करें। ये आपका आज का आखिरी मैसेज है। थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप लोग जो हैं अपने कैमरास अगर ऑन करें, अगर आप लोगों की वीडियो आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इट इज ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ये वेबिनार, मुझे जरूर बताएं। तो आपकी लास्ट है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें अगली दफा। जी, अपना कैमरा जरूर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा। जी, कम्युनिटी मिडवाइफ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैडम सलमा आप जरूर बोलें कि आपको कैसा लगा। वी आल्सो एग्री विथ मैम सलमा, कमिटमेंट अच्छा। ओके जी, मैड कम्युनिटी मिडवाइफरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, कमिट किया है जो मैडम सलमा ने किया है। थैंक यू सो मच बच्चों आप लोगों का। और मुझे आपकी कमिटमेंट बहुत अच्छी लगी। और किरण कहती है कि थैंक्स मैम, गुड। ओके, थैंक यू सो मच। ये आज का एज अ मिडवाइफ मेरा भी इतने अच्छे लेवल पर वेबिनार है। और अगले वेबिनार इससे भी ज्यादा सुपर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जो है पोल क्रिएट करेंगे और एक्टिविटीज करेंगे। तो आज जो है अ, हम आप लोगों से रुखसत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चाहिए वॉश आंसर 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 लग रहा है थोड़ा सा माइक का इशू है, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आप जो हैं उसके जरिए भी अपने जो हैं
जो कहते हैं ना, इमोजी से भी अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आप लोग जरूर अगले जो मेरे वेबिनार्स अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये सारे वेबिनार्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास जितने भी इस वक्त मिडवाइफ्स हैं, चाहे वो किसी कैपेसिटी में भी हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन या इसी, उसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। तो लेट डिसाइड अबाउट इट कि हमने क्या करना है, आगे आना है। और आगे आके हमने मिडवाइफ्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। मैंने तो अपनी कोशिश शुरू कर दी है, अब आप लोगों ने उस कोशिश को मेरे साथ आगे लेके जाना है। ठीक है, तो सफर हमने शुरू किया है, इस सफर को हमने आगे लेके जाना है। और तमाम मिडवाइफ्स के लिए ऐसा माहौल बनाना है कि वो अपने आप को मेंटली हेल्थी महसूस करें। उनको ये लगे कि उनके पास कोई मौजूद है। कोई भी मिडवाइफ जो हो वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का शिकार नहीं है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। कल मेरा एक और मेंटल हेल्थ पे है, लेकिन वो अडोलेसेंट हेल्थ केयर पे है। आप लोग जरूर कल में, अगर अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। अगर आप 200 नहीं दे सकते, आप 100 दे दे, लेकिन आप कल का जो सेशन है वो जरूर अटेंड कीजिएगा, जिसमें मैंने अडोलेसेंट हेल्थ के बारे में बात की है। ठीक है, तो हमारे पास जो नौजवान लड़के या लड़कियां हैं, उनको सेहत के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हवाले से कल का सेशन है। तो मैं इसी लम्हे अब यहाँ पे आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मैडम सलमा, आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। दुआ में याद रखना है आपने। और बाकी तमाम लोगों ने जो है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है। आपने हम मुझसे राब्ते में रहना है। आपको किसी और टेक्निकल हेल्प की जरूरत हो तो आप जरूर बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।